औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। B3 लाखों के साथ मोहम्मद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक होगा वो एक बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियर जब हम बनते हैं तो उसमें एक बेसिक सब्जेक्ट हमारा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई मशीन या कोई पार्ट बनाने की तरफ जाते हैं तो हमें एक ड्राइंग दी जाती है। तो अब उस इंजीनियर को उस ड्राइंग को पढ़ के उसके हिसाब से अपनी वर्किंग का आगाज़ करना होता है। तो इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बगैर इंजीनियर कभी कोई बन ही नहीं सकता, तो ये हरगिज़ गलत ना होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो की मदद से आप लोगों को मैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई हद नहीं होती। आज तक कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं जो कि पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ सके, क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है। जैसे इंजीनियरिंग है वैसे ही ड्राइंग इसकी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आप जब तक सीखते रहेंगे सारी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी, आप इसको कम्प्लीटली कभी भी नहीं सीख सकेंगे। कमांड अच्छी हो जाएगी लेकिन कम्प्लीटली नहीं सीख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो जो होगी उसके अंदर बेसिक जो मैं इंशाल्लाह जो बेसिक्स ड्राइंग की होती हैं वो मैं दूंगा, कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी तो आप इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो देखेंगे तो जब भी आपके सामने कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाएगी तो आपको एकदम शौक नहीं लगेगा कि ये एकदम क्या चीज़ आ गई मेरे सामने, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग मुख्तलिफ ड्राइंग होती है। वैसे तो आप लोगों ने जब ड्राइंग के वर्ड जब सुनते ही आप लोगों के जहन में एक आता होगा, जो हमने स्कूल में ड्राइंग बनाई है वो बेसिकली ड्राइंग, हम लोग उसको ड्राइंग कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली फ्री हैंड स्केच कहलाता है। जो हम करते हैं वो स्केचिंग कहलाती है, वो ड्राइंग नहीं होती, लेकिन हम उसको ड्राइंग कहते हैं। इसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं है कहने में, लेकिन ड्राइंग जो है बेसिकली वो एक फॉर्मल एक तरीका है जो कि कम्युनिकेशन का है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं प्रेजेंटेशन तैयार की है, उस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग की बेसिक्स क्या होती हैं, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके अंदर समझा सकूं कि बेसिक इंजीनियरिंग है क्या ड्राइंग के हवाले से। प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो कि आपको बता चुका हूँ, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपके क्लियर हो जाएगी। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है बेसिकली वो उसके जो कुछ बेसिक्स होते हैं, आपने जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ नहीं सकते। वैसे तो बहुत क्रिटिकल ड्राइंग्स आती हैं, वो एडवांस में आती हैं सारी ना, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली प्रेजेंटेशन होंगी उसमें मैं आपको मज़ीद सिखाऊंगा। लेकिन आज की जो टॉपिक है उस जस्ट बेसिक होंगी। बेसिक समझ ली तो आप बहुत हद तक अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्राइंग समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लाइंस जो होती हैं ड्राइंग के अंदर जो यूज़ हो रही होती हैं, ड्राइंग्स को समझें। ड्राइंग की जो लाइन है, लाइन जो है आपको बता रही होती है कि ड्राइंग में असल में है क्या, ड्राइंग क्या कह रही है। लाइन को जो बंदा लाइन को समझना जानता है, दैट मीन्स वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेगा। तो इसमें बेसिकली लाइंस तो काफ़ी होती हैं, लेकिन जो 6 बेसिक्स लाइन है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ड्राइंग के अंदर, तो आप फिर ड्राइंग को बासानी समझ सकेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन आती है। देखें, ये एक थिक लाइन होती है, ठीक है, और बिल्कुल कंटिन्यू लाइन कहलाती है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, इसमें कोई गैप नहीं, कोई डैश नहीं, ठीक है। और थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हिडन लाइन होती है, ठीक है। हिडन लाइन क्या होता है? हिडन लाइन होती तो थिक है लेकिन डैशेज़ होते हैं इसमें, यानी कि बीच में गैप होता है। तो ये आप समझें कि ये जो लाइन है इसको इस तरह इसको जहन में बिठाएं कि इसमें डैश 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 बने हुए होते हैं, ठीक है। अगली लाइन हमारी कहलाती है डायमेंशन लाइन। कंटिन्यू लाइन होती है डायमेंशन लाइन, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होती है, पतली लाइन होती है, ठीक है। सेंटर लाइन होती है, ठीक है। सेंटर लाइन थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, लेकिन एक बड़ा डैश होता है, फिर बीच में एक छोटा डैश होता है। बड़ा डैश छोटा डैश, यानी कि स्मॉल एंड लार्ज बैक टू बैक डैशेस, ठीक है। सेक्शन लाइन 5वें नंबर पर सेक्शन लाइन होती है। इसमें ये होता है कि एक बड़ा डैश होता है, फिर 2 छोटे डैश होते हैं, एक बड़ा डैश होता है, फिर 2 छोटे डैश होते हैं, ठीक है। ये होती है सेक्शन लाइन। और आखिरी होती है हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन आप देख सकते हैं, हैचिंग लाइन में एक पर्टिकुलर एंगल होता है और उस एंगल ऑब्जेक्ट के अंदर ये लाइन होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो हैच बने हुए हैं, जिसको हैच इसको कहते हैं, अंदर की लाइन को। इस पिक्चर से भी आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की होती है। अंदर की जो लाइन है 45 डिग्री एंगल पे मुख्तलिफ लाइन्स होती हैं। अच्छा, इनका यूज़, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइन्स बता रहा हूँ, इनके यूज़ का होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी आपको मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि इन लाइन्स का इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ होता है और क्यों होता है।
होता है, ठीक है। इस वक्त सिर्फ मैं आपको पहचान करा रहा हूँ कि ड्राइंग की लाइन कैसी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको इस स्लाइड का मकसद ये है कि लाइंस को जहन में बिठा लें, ताकि आने वाली स्लाइड में जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनका क्या काम है तो वो आपके कम से कम जहन में बैठी होगी, ठीक है। इन 6 लाइन को आपके जहन में बिठाने के बाद मैं अगली स्लाइड पर जाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट लाइन की जो मैंने आपको सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन था, ऑब्जेक्ट लाइन देखिए सब बेसिकली क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को जब हमने इसको ड्राइंग बनाई इसकी, तो एक थिक लाइन से यानी ऑब्जेक्ट लाइन से बनाई, ठीक है। जो उसके आउटर की जो प्रोफाइल थी वो मैंने ऑब्जेक्ट लाइन से थिक लाइन से बना दी। तो दैट मीन मुझे पता चल गया, यानी कि इससे मुझे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट का जो आउटर शेप कहलाता है वो मुझे ऑब्जेक्ट लाइन से बनाना है, ठीक है। ये आप इसको 3D को देखें कैसा है, और उसकी आप मैंने जब ऑब्जेक्ट लाइन से ड्राइंग बनाई तो इस तरह की ड्राइंग बन गई थिक लाइन से, ठीक है। ये बेसिकली आउटर प्रोफाइल, आउटर प्रोजेक्ट यानी कि जो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो वाली लाइन ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी हिडन लाइन की ना। अब हिडन लाइन में इंशाल्लाह आपको इसमें समझाऊंगा। हिडन लाइन बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होती है, देखिए जैसे आपने ये देखा है, ये वाली जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सेंटर में एक होल हुआ है, ठीक है। अब उस होल को यानी कि अगर मैं इस साइड से देखूंगा, यानी कि इस साइड से देखूंगा, जब टॉप से देखूंगा तो मुझे होल नज़र आ जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा होल है, लेकिन जब मैं साइड से देखूंगा तो मुझे होल नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है और ये वाली दीवार है इसके पीछे हुआ है होल, ठीक है। तो जब इसको मैं बनाऊंगा, और देखिए आउटर मैंने ऑब्जेक्ट लाइन बना दी, और उस होल को, उसके पीछे जो होल हुआ है उस होल को शो कराने के लिए, यानी कि मेरी फ्रंट सरफेस के पीछे जो एक सरफेस छुपी हुई है, यानी पीछे जो उसके छुपा हुआ है वो मुझे बताना होगा। तो वो मैं हिडन लाइन से बताऊंगा। हिडन का मतलब छुपी हुई चीज़ को सामने लाना, यानी कि ये होल जो है इस दीवार के पीछे छुपा हुआ है, तो मैंने उसको हिडन लाइन से बता दिया कि भाई ये जो है पूरे सॉलिड ब्लॉक नहीं है, इसके पीछे होल हुआ है, ठीक है। मुझे हिडन लाइन ने बताया, यानी कि हिडन पीछे की छुपी हुई चीज़ को सामने लाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होगी हिडन लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशन लाइन की मैंने आपसे अर्ज़ किया था, तो आप ये देखें डायमेंशन लाइन किस तरह की, इस ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइन थिक लाइन है और उससे थिन लाइन है हमारी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो भी उसका साइज़ होता है उस पर लिखा जाता है, ठीक है, उसके डायमेंशन लाइन के साथ, ताकि आप ये देख सकेंगे और मेरी इस ऑब्जेक्ट का ये वाला साइज़ कितना साइज़ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होती है ताकि पता चल सके, ताकि मिक्स ना हो जाए ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन मिक्स ना हो जाए, ठीक है, समझने में आसानी हो, इसलिए डायमेंशन लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल है, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेंटर लाइन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अगली जो है हमारी सेंटर लाइन जो होती है बेसिकली ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि नाम से जाहिर है सेंटर, ऑब्जेक्ट के सेंटर से गुजर रही होती है, और इसको डेटम लाइन भी कहते हैं। ये हर ड्राइंग के अंदर आपको मिलेगी। जो भी ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा, ये लाइन ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट का सेंटर क्या है, और ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट है कैसा। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल मैंने इसी स्लाइड के अंदर सेंटर लाइन के साथ एक एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर मुझे स्क्वायर मैंने बना दिया, ठीक है, स्क्वायर जो होता है ना, बेसिकली स्क्वायर बनता है, शाफ्ट को भी स्क्वायर से ही बनाया जाता है, क्योंकि जब हम ऑर्थोग्राफिक को कोई व्यू बनाते हैं ना राउंड शाफ्ट का, तो वो भी स्क्वायर ही बनता है, क्योंकि जब आप इसको इधर देखिएगा, ये जो इस साइड से अगर आप इसको देखेंगे, जब आप इसको 2D व्यू में देखेंगे इस साइड से, तो ये भी आपको स्क्वायर ही नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये राउंड है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ यही वाला व्यू है, तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि ये स्क्वायर है या राउंड है। तो ये आप कैसे आप इसकी निशानदेही करेंगे, सेंटर लाइन से निशानदेही करेंगे, ठीक है। जब सेंटर से एक सेंटर लाइन गुजर रही है, यानी कि ये देखें आप, ये ऑब्जेक्ट है स्क्वायर और इसके बीच से सिर्फ एक सेंटर लाइन गुजर रही है, दैट मीन आप समझ जाएं कि ये एक राउंड शाफ्ट है। यानी कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा, ये एक साइड व्यू से उसने आपको स्क्वायर दिखा दिया, लेकिन फ्रंट व्यू शाफ्ट है, गोल है, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन से आप समझ जाएं एक लाइन गुजर रही है तो ये एक शाफ्ट होगी, देखें इस तरह की, ठीक है। लेकिन जब एक स्क्वायर मैंने बनाया और उसके सेंटर से इधर से भी एक सेंटर लाइन गुजर रही है और ऊपर से भी एक सेंटर लाइन गुजर रही है, यानी कि प्लस बना दिया सेंटर लाइन ने, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये अब शाफ्ट नहीं, ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इस तरह का
समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सेंटर लाइन का मकसद सिर्फ भी होता है सेंटर से सेंटर को शो करना, लेकिन सेंटर लाइन इसलिए भी इस्तेमाल होती है कि आपको जो है वो शाफ्ट और ब्लॉक के अंदर फ़र्क भी बताती है, ठीक है। और मुख्तलिफ ड्राइंग्स के अंदर इसको डेटम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर लाइन बना दी जाती है और वहीं से सारी डायमेंशन दे दी जाती हैं ताकि आप उस सेंटर को फोकस करते हुए तमाम उसके पार्ट की डायमेंशन को अचीव करें, ठीक है जी। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि जस्ट सेंटर में ये होती है और ताकि आपको गाइड कर सके पार्ट का सेंटर क्या, लेकिन इसके मुख्तलिफ इसके मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेक्शन लाइन का मैं थोड़ा सा, ये थोड़ी क्रिटिकल लाइन होती है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आउटर प्रोफाइल इसकी बनी हुई है ऑब्जेक्ट लाइन से थिक लाइन है, ठीक है। सेंटर लाइन एक ये बनी हुई है, ठीक है। सेंटर लाइन बीच से जा रही है, ये बता रही है कि इसके सेंटर में होल है, ठीक है। और ये एक, हाँ, ये हिडन लाइन बता रही थी होल है, ठीक है। और ये जो सेंटर लाइन एक जा रही है ये ऊपर से नीचे, ये सेंटर लाइन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर के लिए यूज़ होती है। लेकिन ये एक डैश है इसके अंदर, देखें, एक बड़ा डैश छोटा डैश, एक डैश है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से जो सेंटर लाइन जा रही है ये बेसिकली सेंटर लाइन नहीं है। देखें, इसमें एक बड़ा डैश है, दो छोटे डैश हैं। और इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये दो डैश हैं, तो दैट मीन ये सेक्शन लाइन है, ये सेंटर लाइन नहीं है। अच्छा, सेक्शन लाइन आप समझें क्या होती है। सेक्शन लाइन ये होती है कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर बैक साइड पे ऐसी सरफेसेस, ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको आ रही हैं, तो हम उसको बीच से दो टुकड़े करते हैं, यानी कि सेक्शन व्यू उसका निकालते हैं। सेक्शन व्यू जब हम निकालते हैं तो हम एक लाइन पे शो कराते हैं कि भाई ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन प्लेन जो है हमारा, वो प्लेन ये है, ठीक है। उस प्लेन के अगेंस्ट में हमने उसकी सेक्शन व्यूज़ का काटा है, ठीक है। ये मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल्स मैंने आगे जोड़ी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये जो सेक्शन लाइन है, इस यहीं से एक सेक्शन प्लेन गया हुआ है, वो प्लेन जो है बीच से इसी लाइन से काट देगा। वो किस तरह काटेगा मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये कटिंग प्लेन सेक्शन लाइन की मज़ीद एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी ताकि ये आप मज़ीद और अच्छे तरीके समझ सकें। अब वो सेंटर की जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी, वो सेंटर की लाइन क्या थी, वो ये कटिंग प्लेन था, ठीक है। ये देखिए, ये प्लेन भी बिल्कुल सेंटर से गया हुआ है। जब इस सेंटर से एक प्लेन गुजर गया, यानी कि सेक्शन से दो उसके पार्ट के दो हिस्से कर दिए। जब दो हिस्से कर दिए तो इस तरह की एक शेप आपके सामने आ गई। और ये बनाने का मकसद क्या था कि आप ये देखें इसके अंदर कैसी क्रिटिकल प्रोफाइल बनी हुई है। अब आप इसको देखते हुए उस प्रोफाइल का मुआयना कर सकते हैं कि भाई अंदर किस तरह की प्रोफाइल है। तो ये बेसिकली काम होता है सेक्शन लाइन का। अब जहाँ से भी हम पार्ट को सेक्शन करेंगे दो हिस्सों में, वहाँ पे आपको एक सेक्शन लाइन दिखानी होगी कि भाई मैंने इस जगह से दो हिस्से करे हैं पार्ट के, ताकि समझने वाले को आसानी हो कि भाई ये जगह थी जिस जगह से सेक्शनिंग हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हैचिंग लाइन जो आखिरी लाइन थी, हैचिंग लाइन क्या होती है बेसिकली, अभी मैं आपको यहाँ पे सेक्शन लाइन का भी मज़ीद बताऊँगा और इसी स्लाइड में हैचिंग लाइन बताऊँगा। हैचिंग क्योंकि आसान है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये एक पार्ट है, ठीक है। ये 3D व्यू है पार्ट का, ठीक है। जब इसको 2D में बनाया, टॉप से बनाया, तो इस तरह का पार्ट बना, ठीक है, क्लियर है। और इसको जब हमने फ्रंट व्यू से बनाया तो फ्रंट व्यू से वो कुछ इस तरह का शेप था, ठीक है। अब इसके अंदर की जो प्रोफाइल है वो हिडन लाइन से बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, पूरी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन हिडन लाइन से बनी हुई है। क्योंकि हिडन लाइन से इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, चीज़ों को समझने में मुश्किलात आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन व्यू काट देते हैं। जब भी कभी अंदर की सरफेस को हमें बहुत अच्छे तरीके से मुआयना करना होता है, उसका सेक्शन व्यू काट देते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिए आप, ये जो लाइन जा रही थी यहीं से हमने इसको दिखा दिया, यहाँ से ये एक सेक्शन लाइन इसकी हमने यहाँ से बना दी। और सेक्शन लाइन का मतलब है इस जगह से हमने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक है। जब इसके दो हिस्से करें सेंटर से तो इस तरह की एक शेप बन जाएगी, जो कि पहले ये शेप थी, ठीक है, और अब वो ये शेप बन गई, ठीक है। जब ये शेप बन गई, फिर हमने जब इसका 2D बनाया तो वो इस तरह का 2D बना, ठीक है। अंदर की जो प्रोफाइल थी वो बिल्कुल सामने आ गई। और ये जो सॉलिड हिस्सा था, सॉलिड जो हिस्सा बचता है, ये जो सॉलिड है,
जहाँ से हमने कटिंग करी, फिर कुछ सॉलिड हिस्सा बचता है हमारा। वो सॉलिड हिस्सा जो वो हैचिंग लाइन पे शो होता है, ठीक है। यकीनन समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब हमने इसको बीच से काटा तो ये जो कलर चेंज आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये फ्रोज़ी कलर जो है, ये फ्रोज़ी कलर से कटा है, यानी कि यहाँ पे वो पार्ट था जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ था। जब कटिंग करी तो इस जगह से कट गया वो, और जब कट गया तो इस फ्रोज़ी हिस्से को जो है वो यहाँ पे हमने दिखाया कि इस तरह इस जगह को हैचिंग लाइन से शो किया जाता है, ताकि पता चल सके कि भाई ये सॉलिड हिस्सा था। और बाकी जो हमने ऑब्जेक्ट लाइन से दिखाया हुआ है उससे पता चला कि ये जो है अंदर की प्रोफाइल थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह बताया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो मैंने लाइंस जो थी हमारी, लाइन क्लियर करने के बाद मैं अब आना चाहता हूँ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली 2D ड्राइंग जब हम देखते हैं तो 2D ड्राइंग के अंदर हमको दो तरह की प्रोजेक्शन मिलती हैं। एक तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होती है और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इस चीज़ में इधर आप ये देखें, सिंबल देख लें आप ना। फर्स्ट एंगल का जो सिंबल होता है क्या होता है, एक कोन है और फिर दो सर्कल होता है, ठीक है। और थर्ड एंगल में दो सर्कल पहले हैं और कोन बाद में, ठीक है। ये सिंबल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट एंगल में कोन पहले है, थर्ड एंगल में कोन बाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली फ़र्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता क्या है ये मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा। बेसिकली फ़र्स्ट एंगल और थर्ड एंगल एक प्रोजेक्शन का एक बॉक्स होता है। जब भी हम कोई पार्ट का प्रोजेक्शन करते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की, तो वो एक बॉक्स आता है हमारे पास जो कि फ़र्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, उसके अंदर पूरी प्रोजेक्शन की जाती है। वो इस तरह का बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर 4 पोर्शन होते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है। ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड और फोर्थ का यूजेज नहीं होता, फर्स्ट का और थर्ड का यूजेज होता है, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विज़वर्थ के हिसाब से हमारे पास इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एंगल मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन के अंदर, फर्स्ट पोर्शन जो लिखा हुआ है, इस पोर्शन में आपने अपने ऑब्जेक्ट को रख के उसकी प्रोजेक्शन की। और थर्ड का मतलब ये है कि इस वाले बॉक्स में रख के, इस वाले हिस्से में रख के आपने इसकी प्रोजेक्शन की। अब ये प्रोजेक्शन किस तरह होती है, सबसे पहले ये समझ लें फर्स्ट और थर्ड होता क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक बॉक्स आता है, यहाँ पे रख के अगर आपने ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन करेंगे तो फर्स्ट होगा, यहाँ रख के करेंगे तो थर्ड एंगल की प्रोजेक्शन होगी। अब ये किस तरह की होती है मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा आपको। अच्छा देखिए, ये मैंने जैसे आपको प्लेन का बताया, थर्ड एंगल की जो प्रोजेक्शन हमने करी, देखें इस जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जब हमने अपने प्रोजेक्शन की, इस जगह पे हमारा फ्रंट व्यू आ गया, ये टॉप व्यू आ गया, साइड व्यू आ गया। जब ये खुला तो ये इस तरह की शेप बन गई, ठीक है। फ्रंट के ऊपर टॉप और इसके साइड में साइड व्यू, ठीक है। टॉप व्यू का फ़र्क होता है खाली, टॉप व्यू अगर ऊपर है दैट मीन्स ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब इसी के बरक्स जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं तो फर्स्ट एंगल में हमने क्या किया था, पहले ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा था। दोबारा से इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, आई के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर प्लेन है, ठीक है। तो इसी वजह से आप ये देखिएगा, आई के बाद इस जगह से ये फर्स्ट एंगल है, आई के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर प्लेन है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आए दोबारा, अब यहाँ पे इस सेंस में क्या होगा, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहले प्लेन आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारी आई होगी, प्लेन फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, आई प्लेन और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप ये देखें कि हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले इधर फ्रंट व्यू आ जाएगा और टॉप व्यू जो होगा हमारा, टॉप व्यू जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टॉप व्यू कहाँ आ रहा था, ऊपर, और यहाँ पे टॉप व्यू कहाँ आ रहा था, नीचे। साइड व्यू अपनी जगह पे रहा साइड में, और टॉप व्यू जो है नीचे चला गया। तो जिसमें टॉप व्यू नीचे होगा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगी, और जिसमें टॉप व्यू ऊपर होगा वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगी। ये इसको भी आप याद रखें, इसको याद रखने से भी आप इसको बआसानी समझ सकते हैं। इसमें फ़र्क कोई नहीं होता, इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये ज़्यादा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। दोनों की अपनी यूजेज हैं। जो इंजीनियर जिसको ज़्यादा फिजिबल लगे फर्स्ट एंगल वो फर्स्ट एंगल यूज़ करे, जिसको थर्ड एंगल लगे थर्ड एंगल यूज़ करे। दोनों में सिर्फ टॉप का फ़र्क है, थर्ड में टॉप ऊपर है और फर्स्ट में टॉप नीचे है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है ड्राइंग की। अब आप ये देखें, ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग के इसने साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ठीक है। इस तरह की ड्राइंग्स आपको अपनी इंडस्ट्री लाइन में मिलेंगी, और इसी तरह की ड्राइंग्स को हमें समझना होता है और उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको लाइंस का कॉन्सेप्ट बताया था, देखें ऑब्जेक्ट लाइन जो बनी हुई ऑब्जेक्ट लाइन, सॉलिड लाइन से हमने पूरा इसका आउटर प्रोजेक्ट दिखा दिया। अंदर जो इसके ये जो होल हुआ हुआ है, देखें ये इस जगह पर होल है, उस होल को अंदर की प्रोफाइल दिखाने के लिए इन्होंने हिडन लाइन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन भी दी है, ठीक है।
इसी तरह जब फ्रंट व्यू पे है, फ्रंट में कोई चीज़ अंदर छुप नहीं रही थी, क्योंकि जब इस जगह से देखा उन्होंने तो ये राउंड व्यू उसी की ड्राइंग को हमें नज़र आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई हिडन लाइन इस्तेमाल नहीं हो रही। जब टॉप से देखेंगे तो फिर से हिडन लाइन इस्तेमाल होगी, क्योंकि ऊपर एक दीवार आ जाएगी, पीछे उसको फिर हिडन लाइन दिखानी होगी। तो ये बेसिकली मैंने जो आपको लाइन्स का कॉन्सेप्ट बताया, उसको अगर आपने ध्यान में रखा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अगली ड्राइंग है, ठीक है। अगली ड्राइंग देखें, डायमेंशन लाइन आप देख सकते हैं इसमें, जो मैंने आपको तरीका डायमेंशन लाइन का बताया था। ऑब्जेक्ट लाइन देखें सॉलिड है, हिडन लाइन देख सकते हैं आप। टॉप व्यू से आप देखें, जब इस पार्ट को टॉप व्यू से देखेंगे आप तो आपको ये सब चीज़ें सॉलिड नज़र आएंगी, लेकिन ये एक नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो मेरा माउस का कर्सर देखें, ये हिस्सा है, ये टॉप से देखेंगे तो ये नीचे की साइड पे आपको नज़र नहीं आएगा ऊपर से, क्योंकि ये नीचे है। तो इन्होंने क्या किया, इसको दिखाने के लिए हिडन लाइन का इस्तेमाल किया। यहाँ से हिडन लाइन दिखा के आपको बता दिया कि ये हिस्सा ऊपर तो खाली नहीं है, लेकिन नीचे की साइड पे खाली है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था हिडन का, वो यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। जब फ्रंट व्यू पे आ गए आप, तो फ्रंट व्यू पे आपने देखा कि ये फ्रंट व्यू पे ये चीज़ें नहीं, ये वाला जो कर्सर देखें मेरा, यहाँ से लेके ये सारी सॉलिड चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी। तो इसको बैक साइड पे इसका क्या नज़र आ रहा है, इस जो हिडन लाइन उन्होंने दिखाई है, हिडन लाइन बेसिकली ये दो लाइन है, एक तो ये लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है। ये क्योंकि जब फ्रंट व्यू देखा तो ये बैक साइड पे, इस पार्ट के बैक साइड पे ये नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये समझ जाएंगे कि भाई बैक साइड पे है, ये हिडन लाइन बता देगी। और टॉप व्यू का बिल्कुल क्लैरिटी से आप देख सकते हैं, जब आप टॉप व्यू नहीं सॉरी साइड व्यू है ये, ठीक है। साइड व्यू में क्या दिखा रहा है आपको, ये साइड व्यू में इसके बैक साइड के तमाम वो मामला जो जिस तरह आपको इधर और इस वाले प्रोजेक्शन में हिडन लाइन से इसके पीछे की पार्ट दिखाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जो मैंने ड्राइंग के कॉन्सेप्ट लाइंस के आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, ये उसी के ऊपर पूरी ड्राइंग है, तो आपको ये समझ आ रही होगी। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में इसको बना के दिखाया हुआ है आपको, और डायमेंशन लाइन भी इसमें मौजूद है, सेंटर लाइन भी, हर तरह की लाइन है। तो ये देखें, इसको आप देख के ये समझें कि आपको जब भी इंडस्ट्री में ड्राइंग्स मिलती हैं वो इसी तरह की ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं घबराने की ज़रूरत कि ये जो ड्राइंग किस तरह की आ रही है आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब नया इंजीनियर होता है ड्राइंग से बहुत ज़्यादा उसको फैमिलियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। लेकिन अब जब ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई हैं, लाइन से रिलेटेड और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल से रिलेटेड, तो ये चीज़ें समझने के बाद जब आपके सामने ड्राइंग आएगी तो आप बहुत हद तक 40% ड्राइंग मेरे हिसाब से आप उसको समझ सकेंगे कि असल में ड्राइंग क्या कहना चाहती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है ये पसंद आएगी। यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन का अख्तिताम होता है, और इंशाल्लाह ताला आने वाली मज़ीद वीडियो में मैं आपको एडवांस ड्राइंग भी सिखाऊँगा। ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो यकीनन कोई मसले की बात नहीं है। आप जो भी क्यूरी है उसका एक क्वेश्चन बनाएं और कमेंट में क्वेश्चन लिख के हमारे चैनल तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ताला हम उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी कोई इसमें वीडियो से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो है मैंने आपको गलत बता दी है, तो आप गाइड भी मुझे कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो जाता है, इंसान जो है गलती कर सकता है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी रिसर्च जितनी भी थी आप लोगों तक पहुंचाई। और अगर इसमें आपको समझ में कुछ आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो से क्या समझ आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।